Hello everyone, welcome back. So in this particular video, we are going to just see two more equations of motion. Okay, so there are two equations of motion, and let me tell you that there will be no question given in the description today because we have this is the second video of equations of motion. You must have seen the thumbnail. You have noticed that this is the volume 2 of the equations of motion. So in this particular video we are going to cover two more equations of motion and just gonna practice some questions. In the only 5 to 6 minutes I'll give you two equations, then after questions only question practice. Okay, so let us start the very first equation. These all are nothing, these all are actually all about calculation. If your mathematics is too strong you can do it very well. Okay, और मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी कभी ना कभी, लेकिन नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में लैंग्वेज कोई दूसरा थोड़ी ना है। लेट अस सी द फर्स्ट इक्वेशन नाउ। ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, सो अब बताओ इस u को ना हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। u को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस एटी। यार इसको इधर ले दिया हमने, चलो तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस एटी इंटू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको अब मल्टीप्लाई कर दो, वी टी माइनस एटी स्क्वायर प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। चलो अब सबका एलसीएम लेके इधर मैं कर देता हूँ क्योंकि ये डेरिवेशन है यार, इधर ज़्यादा कचरा करना सही नहीं लगता। इधर 2 एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1, तो ये क्या हो जाएगा 2vt माइनस 2at स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। ध्यान से देखो ये माइनस 2at स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस एटी स्क्वायर, और ये 2vt को जब इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसके साथ अभी भी 2 रहेगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2vt के बाद 2 फिर माइनस 2 नहीं, अब 80 को हमने क्या किया सिंप्लीफाई कर दिया ना इसे, तो माइनस एटी स्क्वायर अपॉन 2, राइट। So now this 2 actually cancels this 2, but here we see it as a half. So therefore we get another equation, and that equation is, we just change the initial velocity to final velocity. Remember that you can't change the acceleration, you can't change the time, because acceleration and time both are constant, and this is a uniform motion. And in case of uniform motion we don't actually take the time as anything else. Okay, so acceleration और time बदलेंगे नहीं कभी भी, नहीं तो यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि यार acceleration बदल दो, v minus u by t कर दो। नहीं, acceleration is constant, time is constant. That is why I have only applied this equation. So this is vt का जगह vt minus at, ये पूरा ऊपर क्या आ गया, ये देखो आता है मेरे पास vt minus हाफ at स्क्वायर, ut से क्या हो गया vt हो गया, तो ये हो गया हमारे पास vt स्क्वायर। ये हम लोग इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस है ना वो आज नहीं डिस्कस करेंगे। आज जो होगा हमारा वो एकदम बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं, फ्री फॉल के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आज, ठीक है, तो ध्यान से देखना है। चलो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब एक बहुत ही ना मजेदार चीज दिखाते हैं तुम्हें, देखो मैथ्स में ये पढ़ रखा है हम लोगों ने कि एक जगह क्या करते हैं ना, ये हम बोल देते हैं चलो ये पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट बी and there is a point C, here is a point D. अब बोलता है ना that the distance between the fourth second, distance in the fourth second, तो fourth second का मतलब होता है कि भाई उस सेकंड में that second from a previous second to that second, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, जो टाइम दिया होता है उसको कर देते हैं SN, where N stand for time, मतलब डिस्टेंस निकालते हैं, जो टाइम हमें फोर्थ सेकंड दिया है उसको हम N मान लेते हैं, और SN-1 वही तो करते हैं, कुछ नहीं किया हमने। अब देखो यहाँ पे बस इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या किया, ये जो SUT प्लस हाफ AT स्क्वायर है ना, हमने इसी को एक्सपैंड कर दिया, क्योंकि एक लौता एक ऐसा इक्वेशन है जो भाई हमें डिस्प्लेसमेंट को बताता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। किस तरीके से, चलो ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि भाई थोड़ा हमें स्पेस चाहिए, क्योंकि थोड़ा डेरिवेशन बड़ा है तो बहुत बड़ा लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसलिए। ओके, सो लेट अस डिराइव इट। पहली बात एस एन के लिए निकालो, यहाँ पे टाइम क्या है n है, तो एस एन हम
हम पहले निकाल क्या रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। हम निकाल रहे हैं एस एन निकाल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एस एन एथ निकाल रहे हैं हम टी एच सेकेंड। देखो जब तुम्हें क्वेश्चन में बोले कि 2 सेकेंड में निकालो, लेकिन वहीं पे अगर तुम्हें बोल दे सेकेंड, ठीक है सेकेंड, यहाँ पे अगर एनडी या फिर कोई ऊपर अगर सफिक्स लगता है तो उस केस में उसका मतलब होता है कि उस टाइम इंटरवल में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये तो डिफरेंस हुआ कि कौन सा कब यूज करेंगे। तो देखो एस एन के लिए क्या होता है ना, एस एन के लिए क्या करते हैं एस एन माइनस एस एन माइनस वन, मतलब कि एन स्टैंड फॉर टाइम। तो चलो यार सिंपल मैनिपुलेशन में करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस एन माइनस वन, चलो आराम से यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है ठीक है। इसको ब्रैकेट में लेता हूं मैं क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करना है इसको साइन को। सो एस एन एस, फिर एस एन को जगह हम क्या ले लेंगे यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन होल स्क्वायर, सही। अब बस कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन खुद से करना है यार, नहीं तो फंस जाते हैं कैलकुलेशन में। यू एन माइनस ये क्या होता है मेरे पास यू एन माइनस यू, ओके, और ये क्या हो जाता है हाफ इंटू ए एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे, यू एन प्लस वन बाई टू ए एन स्क्वायर माइनस, अब यू एन को अब हम लोग क्या करें साइन को खोलते हैं, नहीं अभी एक बार उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ज़्यादा सही रहेगा, ओके। तो यू एन माइनस यू प्लस ए एन स्क्वायर प्लस ए माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2, ओके। नाउ अब चलो थोड़ा सा ब्रैकेट को खोल दिया जाए, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू प्लस ए एन स्क्वायर प्लस ए माइनस 2a, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ये पूरा 2 से डिविजिबल है। चलो अब कुछ काटने लायक चीजें हैं तो काटो यार। सबसे पहले यू एन से यू एन कैंसिल, और क्या कैंसिल हो सकता है, तो यार देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस 2 और 2 क्या हो गया माइनस ए, ये क्या हो गया माइनस ए, और ये सॉरी इसको लिख दो ऐसे छोड़ो, यहाँ पे क्या हो गया माइनस ए, मैंने सिर्फ बस सिंप्लीफाई कर दिया है इसको। अब ये माइनस ए जो होगा वो इससे डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू प्लस ए एन स्क्वायर, सॉरी दिस ये भी ए एन स्क्वायर बाई 2 है माइनस ए बाई 2। तो बस यहाँ पे अब कुछ नहीं, अब बस काम खत्म है हमारे पास। एंड हम लोग कुछ गलत किए क्या यहाँ पे, ओह देयर इज अ मिस्टेक, आई फाउंड आउट नाउ, जस्ट सी, यहाँ से मिस्टेक हुआ था मुझे लगता है, अगर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा मुझे लगा। तो देखो यार यहाँ से हम लोग लिख दिए यू एन, इधर तक तो सब सही है, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस इधर लगा दे यू एन प्लस यू प्लस, और सबका चलो 1/2 प्लस की जगह माइनस, ठीक है ये प्लस है तो माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर प्लस ए माइनस 2a। तो देखो यार माइनस ए एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ये तो दोनों कैंसिल, यू एन से यू एन कैंसिल, बच क्या रहा है एस एन इक्वल्स टू यू माइनस ए माइनस 2a बाई 2, ठीक है, यही तो बच रहा है। एन oh shit, we did another mistake, हमने फिर क्या किया यहाँ पे, हमने मल्टीप्लाई नहीं किया ना, ए एन स्क्वायर प्लस ए माइनस 2a प्लस, आई थिंक समवेयर वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, कहीं पे हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, u माइनस 2a, so this will become minus 3a by 2, no, I think there's a mistake, but where is the mistake, we are not able to find it, okay, so let us take the LCM of this, इसका LCM लेके देखते हैं यार, ये 2 हो गया मेरे पास, इधर कितना ये हो गया 2un माइनस 2u प्लस 2an स्क्वायर प्लस a प्लस 2an स्क्वायर प्लस अच्छा ये an स्क्वायर प्लस a माइनस 2a, अच्छे से करके देखते हैं। मैंने टाइम ले रहा हूँ, ओके, क्योंकि कैलकुलेशन से गलत नहीं होनी चाहिए। तो पहले 2 लिखो, 2 एलसीएम ले लो, 2un माइनस 2u प्लस an स्क्वायर प्लस a माइनस 2a,
कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2u1 माइनस 2u an², तो u1 ये 2u1 है। ओके, सो दिस इज 2u1, u1 से ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इससे इसको भी कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। अब बच क्या रहा है, यहाँ पे बच रहा है un माइनस ओके, तो इसके डेरिवेशन में मुझे कुछ गलत लग रहा है अभी। ओके, सो वन थिंग आई विल डू हियर दैट शुड आई जस्ट राइट द फॉर्मूला और आई शुड derive it? There is some mistake, I think there is some mistake. Okay, so से u1 और ये u1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 an² माइनस ये 1/2 an², ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बच क्या जाता है हमारे पास, बच जाता है हमारे पास u प्लस a/2। इसको आप सिंप्लीफाई करके देखना यार, अभी उतना हम लोगों ने बहुत टाइम ले लिया इसमें, ठीक है। u प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 ये आएगा। अब ये कैसे आएगा, ये तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया इसे। u1 से u1 कैंसिल, हाफ an² से an² कैंसिल, प्लस u बचेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा a/2, क्योंकि ये a मल्टीप्लाई, देखो फिर गलत हो गया, a इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अगर इसको a मल्टीप्लाई करते हैं तो ये an² बन जाएगा, ये a बन जाएगा माइनस 2n बन जाएगा। तो जब करेंगे तो 2n माइनस 1 इसको रेसिप्रोकेट कर देना यार और मिल जाएगा तुम्हें। तो ये हो गया हमारा nth टर्म के लिए, s nth के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बट डेरिवेशन बहुत सिंपल था, हमने गलत कहाँ किया यहाँ पे, ठीक है। और बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, कट करके देख लेना यार, अब इतना ज्यादा तो नहीं बता सकते, बट चलो however let us practice some क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक बच्चा है जिसने बॉल को ऊपर फेंका विद अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें बताना क्या है, यहाँ पे कितने ऊपर गया वो, हाइट क्या है ये बताओ। तो सबसे पहली बात कि अगर कोई बॉडी, मैंने बताया था कि अगर वो ऊपर जाए तो उसका u होता है कुछ, लेकिन उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होता है, ये तो बताया गया था। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। एक और चीज, ये फ्री फॉल का केस है, तो अगर ये फ्री फॉल का केस है तो ग्रेविटी जो है हमारे ऊपर कहाँ एक्ट करती है, डाउनवर्ड्स, बट दिस बॉल इज गोइंग upward, so it must have some negative acceleration। तो acceleration किसके इक्वल है, g के इक्वल। g किसके इक्वल है, इसको 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो h की वैल्यू, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, v² = u² + 2gh। v² नहीं पता 0, u² 100 + 2 × g 20, 20 × h 20h। फिर नेगेटिव में आ रहा है क्या, सॉरी u को नेगेटिव लोगे ना, सॉरी g को नेगेटिव लोगे ना, g को नेगेटिव लोगे क्योंकि g इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर जा रहा है ना, नीचे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, तो नेगेटिव लिया हमने तो ये -20h हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो -100 = -20h, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से ये कैंसिल, तो h हमारे पास आ जाता है 5 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम करा रहे हैं, लेकिन कल की जो डीपीपी मिलेगी उसमें nth टर्म्स और जो आज 2 इक्वेशंस बताए, देखो जो पहला इक्वेशन बताया उसका उतना यूज नहीं है, बट वो जो इक्वेशन है उसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं, टेक्स्ट बुक में देखने को नहीं मिलते, बट मिल जाएंगे कभी देखने को तुम्हें, फिर याद करना तुम इस इक्वेशन को, ठीक है। तो ये कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। अगर कोई बॉडी है, अगर उसने 90 मीटर पर सेकेंड से वो 90 मीटर पर सेकेंड से वो जा रहा था, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 90 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक अप्लाई होती है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, और हमें ये बताना है कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, बट एक्सेलरेशन कितना है। दूसरी बात कि टाइम जो है इस पूरे टाइम इंटरवल में हमें दिया है 10 सेकेंड, तो लगा देते हैं हम पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, this v is 90, okay, so this is 90 plus a into t is 10, so 10a is equal to minus yes acceleration, this is the retardation case, so 10a is equal to -90, so a is equal to -90 upon 10, so this will be -9 meter per second square, okay। तो एक्सेलरेशन बोला, लेकिन अगर क्या डी एक्सेलरेशन बोलता तो नेगेटिव साइन लगाते, नहीं लगाते, क्योंकि ये पहले से गिवन है कि ये डी एक्सेलरेशन का केस है, ओके। सो दिस इज द एक्चुअली द मेन फंडा ऑफ दिस टॉपिक। अब देखते हैं कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब पहली बार बहुत लोगों का ये क्वेरी होता है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाते हैं, ये 3 इक्वेशन है,
which equation should be used in which type of questions. So there is no trick, there is no formula for it. You have to apply your own mind. I'm telling you one thing. First step, write it. Write it if your numerical portion is weak. First step is see the question properly. See the question properly. The second step is write the expression which you remember. उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास फॉर्मूलाज होंगे वो फॉर्मूलाज हम लिखेंगे. ऑब्जर्व व्हाट हैज बीन आस्क्ड. क्या पूछा गया है. ठीक है, क्या पूछा गया है वो एक बार बताओ. फिर तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप सॉरी, फॉर्मूलाज लगाओ. बहुत तरीके के फॉर्मूलाज लगाओ. गिवन डेटा, यूज द फॉर्मूला which satisfies the given data. इसका मतलब क्या होगा कि मतलब यार जो भी फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में आए और लगता है और जो भी इक्वेशंस जो भी तुम्हें डेटा गिवन है उस डेटा के हिसाब से तुम उस फॉर्मूले को अगर लगा सकते हो, दैट स्टैंड्स राइट फॉर दैट particular given data, then use the formula. So this is the way of using equations of motion. See, when I was in class 9, what I used to do is I used to practice a lot of questions, a lot of not hard questions, very easy questions. So the one thing to build your confidence is to practice easy question. Okay, don't think that an intelligent student is actually practicing more question than you. He's actually doing the same thing, but your level is quite low compared to him. So you should practice some easy questions. Practice the easy questions, you will get the confidence, then practice the hard questions. This is the way of solving any question, any subject. Particularly in maths and physics, you can do one thing. Just to practice questions, and that question you should practice some basic questions first. For example, the formula for circumference of circle is 2 pi r. So first you should find the radius. पहले circumference find करो. इस तरीके से सवाल basic करना start करो. Then go for the big questions. Okay? So we'll be coming in the next video with I think graph will be the topic. I'm not confirm. I'll go and see what I have taught in the very first video of this chapter. I think graph is the topic or uniform circular motion. No, graph is the topics. Yes, तो ग्राफ में कुछ एडवांस पढ़ेंगे. ग्राफ तो सब बोलोगे कि सब पढ़ाई दिया, नहीं, अभी ग्राफ बाकी है. अभी देखो बेहतरीन ग्राफ आपको दिखाएंगे. ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग ग्राफ को पढ़ेंगे. टिल देन गुड बाय.